आइए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं द मोस्ट डिलीजेंट से लेके एनी हर्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में लगभग आता रहता है। तो इसके अलावा ये द मोस्ट डिलीजेंट के एक लाइन ऊपर से कभी कभी आ जाता है, आप आर करके लिख लीजिए, आई वाज प्रिजनर। ठीक है, आई वाज प्रिजनर से भी आ सकता है, आई वाज ए प्रिजनर, यहाँ से भी आएगा, तब भी आपको यहाँ तक ही आएगा, एनी हर्ट तक। तो इसलिए कहीं से कहीं तक आए, तो ज़्यादा द मोस्ट से लेके एनी हर्ट तक आता, कभी कभी आई वाज ए प्रिजनर से लेके एनी हर्ट तक आ जाता है। तो आप इसको जानते रहिए। चलिए इसका कॉन्टेक्स्ट लिख लीजिए, आप लोग इसका अर्थ भी जान लीजिए, लिखते रहिए, अर्थ समझते रहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आई वाज से लेके एनी हर्ट तक हिंदी फिर से बताएंगे, एक बार पढ़ा चुके हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए सिनोनिम्स भी बताएंगे, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पूरे समझ में आ जाए। तो चलिए लिखिए, द राइट कॉन्टेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, रेफरेंस वही रहेगा जो पहले बताए थे। द राइटर वाज हाईली इम्प्रेस्ड, द राइटर वाज हाईली इम्प्रेस्ड। हाईली माने होता है अत्यधिक, इम्प्रेस्ड माने होता है प्रभावित होना, IMPRESSED। तो द राइटर वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाई द अपीयरेंस, बाई द अपीयरेंस, APPEARANCE, बाय द अपीयरेंस ऑफ ए 9 years 9 साल की ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल, 9 years ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल। इसका अर्थ होगा द राइटर वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए 9 years ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल। लेखक 9 साल की एक शरणार्थी लड़की के आकृति के द्वारा बहुत क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। अपीयरेंस माने आकृति या देखने में, ऐसे भी कह सकते 9 साल की एक शरणार्थी लड़की को देखकर लेखक बहुत क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। फिर आगे थोड़ा और लिखिए, थोड़ा सा फुल स्टॉप करके, हियर HERE, हियर ही डिस्क्राइब्स, हियर ही डिस्क्राइब्स द गर्ल, यहाँ पर वह उस लड़की का वर्णन करता है। एंड नरेट्स हर एक्शंस, नरेट्स NARRATES, नरेट्स, एंड नरेट्स हर हर एक्शंस ACTIONS। कमेंट आया था यूट्यूब पर कि सर आप तेज़ पढ़ाते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ाइए हम लोग ताकि लिख भी लें, इसलिए हम लिखाते समय ही रनिंग क्लास में वीडियो बना रहे हैं। आप लोग लिखते रहिए, समझते रहें। सब लोग जिनको नोट्स करना हो नोट भी कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से भी, तो आप ना रिवीजन भी कर सकते हैं। तो हियर ही डिस्क्राइब्स द गर्ल एंड नरेट्स हर एक्शंस, यहाँ पर वह उस लड़की का वर्णन करता है, नरेट्स हर एक्शंस, और उसके कार्यों का वर्णन भी करता है। नरेट्स माने भी वर्णन करना, कोई कहानी बताना, इस तरह के वर्णन करना नरेट्स कहते हैं। तो डिस्क्राइब्स माने भी होता है नरेट्स, स्पेशली कोई कहानी या कोई बात बताने के लिए नरेट्स। तो चलिए फिर से इसका एक बार अर्थ हम देख ले रहे हैं, लिख लिए अर्थ, इस बार रिवीजन कर लीजिए। द राइटर वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए 9 years ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल। लेखक 9 साल की एक शरणार्थी लड़की की आकृति के द्वारा अत्यधिक प्रभावित हुआ था। हाईली माने होगा अत्यधिक, इम्प्रेस माने प्रभावित होना, अपीयरेंस माने आकृति या देखना, ठीक है ना, आकृति या देखने में उसको कहते हैं अपीयरेंस। तो लेखक 9 साल की एक शरणार्थी लड़की की आकृति के द्वारा अत्यधिक क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। हियर ही डिस्क्राइब्स द गर्ल, यहाँ पर वह उस लड़की का वर्णन करता है, एंड नरेट्स हर एक्शंस, और उसके कार्यों का भी वर्णन करता है। तो चलिए अब इसका लाइन वाइज लाइन अर्थ और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए अर्थ को देखते हैं पहले, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। ये आई वाज प्रिजनर से लेके एनी हर्ट या द मोस्ट डिलीजेंट से एनी हर्ट तक आए, तो देख लेते हैं। आई वाज प्रिजनर, अर्थ को एक बार फिर से बता दे रहे हैं ताकि जो लोग नहीं पढ़े उनको भी समझ में आ जाए, जो पढ़े हैं और अच्छे से समझ में आ जाए। आई वाज प्रिजनर, मैं एक कैदी हो गया था। प्रिजनर मीन्स होता है कैप्टिव, CAPTIV, कैप्टिव, कैदी। सिनोनिम्स पर ध्यान दीजिए ताकि आपको एक्सप्लेन करने में दिक्कत। कंप्लीटली सराउंडेड माने पूरी तरह से घिर गया था। कंप्लीटली मीन्स होता है टोटली या फुल्ली, सराउंडेड मतलब घेर लिया गया था। अनेबल टू मूव, अनेबल माने असमर्थ था, नॉट एबल था। मूव माने होता है हिलना डुलना, BUDGE, बज माने होता है हिलना, हिलना डुलना, BUDGE। तो अनेबल टू मूव,
तो मैं कह रहा कि पूरी तरह से घिर गया था और हिलने डुलने में क्या था, असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव वेंडर, द मोस्ट माने अत्यधिक, सबसे अधिक, डिलीजेंट माने होता है परिश्रमी, हार्ड वर्किंग होता है, अग्रेसिव माने होता है आक्रामक, फोर्सफुल होता है आक्रामक, ठीक है। वेंडर माने होता है विक्रेता, सेलर जिसको कहते हैं। तो सबसे अधिक परिश्रमी आक्रामक विक्रेता वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, एक 9 साल की एक सुंदर लड़की थी। राइट माने होता सीधे, इन फ्रंट ऑफ मी माने होता बिफोर, इन फ्रंट ऑफ का सिनोनिम्स होता बिफोर, बिफोर मी माने भी मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। तो राइट इन फ्रंट ऑफ मी मतलब वो सीधे मेरे सामने खड़ी थी। सी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर क्या थी, टोकरी थी। लवली माने होता ब्यूटीफुल, सुंदर टोकरी थी। विथ हैंडल माने हत्थे वाली, विथ मीन्स वाला भी होता है, जैसे कि गर्ल विद ए बास्केट माने टोकरी वाली लड़की, क्लियर। तो उसके पास हत्थे वाली एक सुंदर टोकरी थी। एंड सी वांटेड ए रूपी एंड ए हाफ फॉर इट, और वह इसके लिए 1 रुपये और आधा चाहती थी, अर्थात 1.5 रुपये चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स, अथवा लगभग 30 सेंट। अबाउट माने होता लगभग, नियरली माने लगभग होता है, NEARLY। तो 1.5 रुपये को 30 सेंट भी कहते थे, तो अथवा लगभग 30 सेंट चाहती थी। सी वाज अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट प्लीडर माने होता है गंभीर रूप से प्रार्थना करने वाली, ठीक, किताब में आपको मिलेगा गंभीर तर्क का सहयोगी, दोनों एक ही चीज़ है। वह गंभीर रूप से प्रार्थना करने वाली थी। सिंसर सपोर्टर, जिसका सिनोनिम्स किताब में दिया। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, उसके आंखों में क्या थे, आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, प्लीडेड माने क्या होता है, प्रार्थना करना, रिक्वेस्टेड। बेग्ड माने भी होता है प्रार्थना करना, इस तरह से प्रार्थना करना, गिड़गिड़ा कर कहना, भीख मांगना होता है ना, मतलब गिड़गिड़ा कर कहना, बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना। वह ऐसे प्रार्थना की और ऐसे स्वर में गिड़गिड़ा कर कहीं, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जिससे किसी का भी हृदय पिघल सकता था। रिंग हर्ट माने हृदय परिवर्तित होना, चेंज ऑफ हर्ट, या द्रवित होना, दिल पसीजना, जिससे किसी का भी दिल पसीज सकता था। मतलब कठोर हृदय भी है तो दया आ सकती थी। तो ये इसका अर्थ है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आई वाज ए प्रिजनर, तो शुरुआत में आप क्या कहेंगे, एक्सप्लेनेशन हेडिंग डालिए आप लोग, EXPLANATION रहेगा, एक्सप्लेन हेडिंग नहीं डालना आपको, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, एक्सप्लेनेशन। उसके बाद आप शुरुआत करेंगे द राइटर सेज दैट, इतना हमेशा लिखना है, द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि, अब क्या कहता है आप उसको इस पंक्तियों को चेंज करके अपने हिसाब से इनडायरेक्ट में लिखिए, सिनोनिम्स का प्रयोग करिए, बाय चांस किसी के सिनोनिम्स नहीं आ रहा तो वैसे लिखिए, जितना सेंटेंस नया बना पाइए बनाइए। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। द राइटर सेज दैट के बाद लिखना आई वाज ए प्रिजनर, आई वाज ए प्रिजनर मींस ही वाज लाइक ए कैप्टिव, क्लियर, ही वाज लाइक ए कैप्टिव। अब कंप्लीटली सराउंडेड, ठीक है, एंड वाज टोटली सराउंडेड बाय द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, इतना कह देना, और शरारती बच्चों के द्वारा पूरी तरह से क्या किया गया था, घेर लिया गया था। अनेबल टू मूव, फिर नया सेंटेंस बनाइए, जितनी बातें कहा गया उतना वाक्य आप बनाइए, तब आपकी भाषा होगी, आपका सेंटेंस होगा, बेटर होगा। अनेबल टू मूव मतलब ही वाज नॉट एबल टू बज हियर एंड देयर, क्लियर, हियर एंड देयर अपने मन से लगा सकते हैं, या इधर उधर अंग्रेजी, HERE एंड THERE। वह इधर उधर हिलने डुलने में क्या था, समर्थ नहीं था। नॉट एबल मतलब असमर्थ होना, ये समर्थ होना। ही वॉज नॉट एबल टू बज हियर एंड देयर, या टू बज तक ही लिख दोगे तब भी चल जाएगा। द मोस्ट डिलीजेंट अग्रेसिव, अगर यहाँ से नहीं आएगा, द मोस्ट से आएगा तो आपको यहाँ से लिखना, जब जो आप बताने जा रहे हैं, तो तब आपको द राइटर सेज दैट कह के तब यहाँ से लिखना पड़ेगा। तो द मोस्ट डिलीजेंट का होगा द मोस्ट हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट का क्या होगा, हार्ड वर्किंग। अग्रेसिव वेंडर माने होगा फोर्सफुल सेलर। वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, तो वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्लियर, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट मीन्स भी सुंदर होता है, क्लियर, ऑफ 9 का मतलब लिख देना 9 ईयर्स ओल्ड, 9 साल की एक सुंदर लड़की थी। तो आप स्मार्ट भी कर सकते हो, प्रेटी कर सकते हो, प्रेटी गर्ल, प्रेटी माने भी सुंदर होता है, PRETTY, प्रेटी गर्ल ऑफ 9 ईयर्स ओल्ड, 9 का मतलब 9 ईयर्स ओल्ड लिख देना पूरा, 9 साल की थी। अब उसके बाद राइट इन फ्रंट ऑफ में, इसके ऊपर नया सेंटेंस बनाओ कि सी वाज राइट बिफोर हिम, मी का मतलब हिम लेखक के लिए, या बिफोर द राइटर भी कर सकते हो आप। सी वाज राइट बिफोर हिम, या स्टैंडिंग मिलेगा, सी वाज स्टैंडिंग राइट बिफोर हिम, वह सीधे उसके सामने खड़ी थी।
सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल। तो आप बता रहे कि सी हैड ए लवली बास्केट मतलब हो जाएगा सी हैड टेकन, वह ली हुई थी ए ब्यूटीफुल बास्केट। लवली मीन्स ब्यूटीफुल बास्केट, विथ हैंडल मतलब विच हैड हैंडल, जिसमें हत्था भी था। क्लियर? सी हैड ए टेकन ए ब्यूटीफुल बास्केट, ठीक है, विच हैड हैंडल आल्सो। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट। एंड हटा दो, आप नया सेंटेंस बनाओ क्योंकि आप अपने हिसाब से वाक्य बनाना। सी वांटेड ए रुपी एंड ए हाफ फॉर इट आर अबाउट 30 सेंट्स। तो सी वांटेड टू सेल दिस बास्केट इन ए रुपी एंड ए हाफ आर नियरली 30 सेंट्स। क्लियर? वह इसके लिए 1.5 रुपये या लगभग 30 सेंट चाहते थे, मतलब वह इसे 1.5 रुपये अथवा लगभग 30 सेंट में बेचना चाहती थी। इस तरह से अपने हिसाब से थोड़ा परिवर्तन करना है आपको। क्लियर? सी वांटेड टू सेल दिस बास्केट इन ए रुपी एंड ए हाफ आर नियरली 30 सेंट्स। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, तो हो जाएगा सी वाज सिंसर सपोर्टर। सी वाज ए सिंसर सपोर्टर। सी वाज देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, मतलब कि बता दें कि देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज मीन्स हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर गई थी। ऐसे सेंटेंस बनाओ, उसी को कहने का तरीका आप चेंज कर दीजिए। क्लियर? तो उसकी आंखों में आंसू थे, कहने मतलब उसकी आंखें आंसू से भर आई थी। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, इस तरह से बनेगा सेंटेंस। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, तो दैट यू ड्रिंक एनी हर्ट, इसका एक्सप्लेन क्या होगा? सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स माने सी रिक्वेस्टेड इन सच ए मैनर, वह इस तरीके से प्रार्थना की। दैट वुड ड्रिंक एनी हर्ट मतलब दैट वुड चेंज एनी हर्ट, जो किसी का भी दिल क्या कर सकता था? परिवर्तित कर सकता था। ठीक है? फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट, इसमें लिखा हार्ड मीन्स कठोर, सॉफ्ट माने कोमल, जो किसी का भी हृदय कठोर से कोमल में परिवर्तित कर सकता है। इस तरह से आपका एक्सप्लेनेशन होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए कर सकें। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।